हेलो माय टू फैमिली, वेलकम इन माय ब्लॉग। भानु द ब्लॉगर में आपका स्वागत है। और देखिए, मैं आपको दर्शन कराने जा रही हूँ माता के झंडे की। लोग कहते हैं कि नवरात्रि में माता अपने झंडी में बैठी रहती हैं, तो ये देखिए मैंने करा दिया है दर्शन। आप लोग भी बोलिए देर जोर से जय माता दी, कमेंट मेरा भर दीजिए जय माता दी से। जय विंध्यवासिनी मैया की, विंध्याचल धाम की जय। और मैं यहाँ से आपको मैं विंध्याचल परिसर दिखाऊंगी कि देखिए विंध्याचल परिसर कितना बड़ा है और कितना बन गया, कितना भव्य बना है विंध्याचल धाम, जहाँ पे लोग विदेशों से भी आते हैं दर्शन करने। और यहाँ पे इतनी अच्छी व्यवस्था थी, सिक्योरिटी थी यहाँ पे, और कितनी अच्छी अच्छी इमारत बन गई है। देखिए कितना भव्य, कितना सुंदर बना है ये विंध्याचल धाम। और लोग यहाँ पे, एक औरत बकबका भी रही थी, पता नहीं क्या माँ माँ करके रो रही थी। और जिसकी माँ नहीं है वो तो माँ के पास ही आता है। और मैं अपने सोच कर गई थी मैं घर से कि हे माँ, आपने मेरी माँ को बुला लिया है और नवरात्रि का पहला दिन है, लेकिन आप मुझे अच्छे से दर्शन कराइए। और माँ ने दर्शन कराया। कि मैं आपको यहाँ पे रास्ता बता रही हूँ कि ये जो रास्ता है ना, ये झांकी की तरफ जाता है और इसके आगे एक गली है। अब उस गली से मुड़ करके मुख्य द्वार पे दर्शन करने को जाता है। ये जो झांकी के लिए बसता है, ये गली जा रही है जहाँ से विंध्याचल धाम में मुख्य द्वार के दर्शन होंगे। और ये जो रास्ता दिख रहा है, यहाँ से झांकी का दर्शन होगा। जो सीधा ऊपर जा रहा है, इधर से जा रहे हैं लोग, वो झांकी का दर्शन होगा। इतना ज़्यादा भीड़ है। इधर से झांकी का दर्शन होता है, उधर से। और इधर सिंदूर उंदूर मिलता है। लड्डू गोपाल को मुझे लेना था। लोग बोलते हैं गिफ्ट दिए हुए लड्डू गोपाल बहुत फलित होते हैं। मुझे अपनी भाभी को, अपनी बहन को लेना था लड्डू गोपाल, तो मैं उन्हीं को ढूंढ रही थी और मुझे मिल गई शॉप। तो ये है जहाँ से, हाँ सिंगल वो जीरो साइज पूजा करने के लिए कान्हा जी, लड्डू गोपाल। हाँ, कि जो गिफ्ट दिए हुए लड्डू गोपाल होते हैं बहुत फलित होते हैं। तो मैं भी चाहती हूँ कि मुझे भी कोई दे दे लड्डू गोपाल को, तो मैं दे रही थी उन लोगों को। इसलिए मैं खोज रही थी लड्डू गोपाल को और मुझे मिल गए, बहुत ही अच्छे से मिल गए। ये दुकान, यहाँ पे इतनी ज़्यादा दुकान है ना, इतना शॉप है, लेकिन कोई कोई शॉप बहुत अच्छी है, वहाँ से लेने में अच्छा रहता है। और मैंने तो स्टार्टिंग में ही ले लिया था। मैंने कई दुकान में पता किया, फिर यहाँ से लिया मैंने। और इसकी नहीं है ना, ये इनसे बड़े हैं। जीरो साइज के भी मैंने लिए थे। जीरो साइज मैंने ले लिया है ना। एक नंबर लिए हैं, एक नंबर लिए, एक जीरो साइज लिए है ना। जीरो साइज लिए है ना, क्यों अंकल जी? जीरो साइज लिया है ना हमने। गोपाल को देख करके मन कितना द्रवित हो गया था। और इसी समय देखिए यहाँ पे आंधी चलने लगी है, बहुत तेज़ आंधी चलने लगी है। लोग अपना सामान ढकने लगे हैं। ये टेंट वेंट हिलने लगा था अचानक से। फाइनली मैंने विंध्याचल में माता के बहुत अच्छे से दर्शन किए। पैर थापना था। लोगों ने मुझे, 2 पुलिस वाले भैया ने कहा कि 2 मीटर लंबी लाइन लगी है, आप अंदर मत जाइए, बहुत लंबी लाइन है, आप दर्शन नहीं कर पाएंगी। लेकिन इतना अच्छा दर्शन तो मुझे ऐसे नहीं होता है जितना नवरात्रि की पहल स्थापना के दिन हो गया। जय माता दी, मन में श्रद्धा होनी चाहिए। सच में मुझे दर्शन हो गया। पुलिस वाले भैया मुझे देख रहे थे कि आप अंदर से जाएंगी, आप इधर से कर लीजिए। मैंने कहा नहीं, मैं अंदर से ही दर्शन करूँगी। और विंध्याचल धाम बहुत बदल गया है, बहुत ज़्यादा बन गया है। और मैंने हल्का सा माता का झलक भी दिखाया है उसमें, आप लोग भी देखिएगा, उनके दर्शन कीजिएगा। तो बोलिए जय माता दी। और यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ थी। मैंने ब्लॉग में शेयर किया है, वो आप देख सकते हैं। और मैंने नहीं कर पाई हूँ शेयर, क्योंकि ब्लॉग ऐसे बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है। और अभी आंधी भी आने वाली है। देखिए सब भी मिल रहा है बहुत ज़्यादा। और इधर दुकानें बहुत लगती हैं, चुनरी। मैंने 51 रुपये का प्रसाद लगवाया था। और बहुत से लोग तो बहुत ठगार भी होते हैं। और मैंने कृष्णा जी को लिया है, लड्डू गोपाल को लिया है। लड्डू गोपाल मैंने ले लिया है। सबसे बड़ी बात ये होती है कि मैंने चप्पल कहाँ उतार दिया है, ये बहुत बड़ी समस्या होती है। मुझे शायद मैंने आगे उतारा है कहीं, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है। देखिए मिल जाए तो अच्छा है। यहाँ पे सब सिंदूर एंगूर बेच रहे हैं। मंदिर में बहुत पहले ही उतार दिया था, इसीलिए 1-2 दुकान पहले ही कि
ताकि मुझे याद रहे कि मैंने कहाँ उतारा है। हाँ, मुझे याद है कि मैंने स्टार्टिंग में ही उतार दिया था, लेकिन मिल जाए तो अच्छा है, नहीं तो बिना चप्पल के ही जाना पड़ेगा। वैसे ऐसा अभी तक हुआ नहीं है। वहाँ पे पुलिस लोग खड़े हैं जो काफ़ी मदद भी कर रहे हैं यहाँ पे। और ये जहाँ भी चल रही ये हमारी ऑटो में बैठ गई थी, ये बरेली से आई थी और ये गलती से बैठ गई थी। इनकी पूरी बस आई है लेकिन ये गलती से ऑटो में बैठ गई थी और ये बोली, तो हम लोग इनको बोले पैसा ले लीजिए। तो मैंने अपना फ़ोन नंबर से इनके हस्बैंड को फ़ोन लगाया और ऑटो वाले भैया ने इनको दूसरी ऑटो में बैठाया और हम लोग इनको हेल्प किए, तभी जा कर के बैठी। और मैंने अपने फ़ोन से इनके हस्बैंड को नंबर लगाया, दोनों नंबर से, एक नंबर नहीं लगा, दूसरा नंबर इन्होंने दिया, दूसरे नंबर से बात हुई और फिर ये हुआ कि भैया अपने घर पहुंच जाएं। ये गलती से बैठ गई थी, लेकिन आप लोग ऐसी गलती ना करें। ऐसी गलती करना बहुत ही बेवकूफ़ीपना है, क्योंकि जब आप लोग के हस्बैंड, आप कैसे बैठ गई, आपके हस्बैंड वहाँ पे बैठ के इंतज़ार कर रहे होंगे। मान लीजिए आप भटक भी गई थी तो आप वहीं रहती। आप जिस तरह से आपने मुझे फ़ोन नंबर दिया, मैंने आपसे पूछा और ये आराम से बैठी है, कह रही है मुझे विंध्याचल के पास है एक विंध्यवासिनी आश्रम, और ये ऑटो में बैठ गई। इनको पता नहीं था, ये बरेली से आई थी, बस से आई थी। लेकिन फिर भी आप किसी से फ़ोन करके या विंध्याचल परिसर में जा कर के फ़ोन लगवाती, ऐसा कुछ करती, लेकिन आप ऐसे आराम से बैठ गई। तो इनको देखिए भैया जी ने ऑटो में बैठाया। इन्होंने ऑटो वाले भैया जी इतने अच्छे थे कि इन्होंने ऑटो का पैसा भी नहीं लिया और इनको बैठा दिया और ये अपने घर पहुंच गई। बिना आदमी के आप बैठ गई, कैसे बैठ गई आप? आपको फ़ोन करके पूछना चाहिए था ना। नंबर तो याद और नंबर भी याद है। ऐसे हम लोग पैसा दे दे भाई। वही, हाँ सही कहे भैया, इंसानियत यही होती है, इसीलिए हम भी पूछे हैं ना इनके पैसा ऐसा है। हाँ, मौलाना बहुत बड़ी चीज़ है। भटकती रहेंगी, कहाँ भटकेंगी ऐसे? कोई ऑटो ना ले जाएगा, वहाँ छोड़ेगा, कोई वहाँ छोड़ेगा। अरे बहुत बनाएगा, बहुत अच्छा पता चलता है। हम पूछे गई अपने घर। जय माता दी। और इसी के साथ मैं ब्लॉग को एंड करती हूँ। आप लोग लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक यू गाइस। क्योंकि नीचे मेरा वो वाईफाई का कनेक्शन ख़त्म हो गया है, डाटा ख़त्म हो गया है और मेरा छत पर ही 5G पकड़ता है, नीचे नहीं पकड़ता है। तो मैं अपलोड करने के लिए छत पर आई हूँ। और आज मैंने विंध्याचल धाम का पहला ब्लॉग मैंने डाल दिया है। उसमें मैंने माँ के दर्शन कराए हैं, आपको बहुत अच्छे से दर्शन कराए हैं। उसमें माँ आपको संक्षिप्त दिख रही हैं, आप उसे ज़रूर दर्शन कीजिए। और मैंने जो लोग नहीं भी कर पाए हैं, अगर आप अच्छे से दर्शन करेंगे तो माँ के दर्शन 100% होंगे। और जो नहीं कर पाए हैं, मैंने माँ की झंडी दिखा दी है स्टार्टिंग में ही। आप वहाँ पे लोग कहते हैं कि माँ की झंडी में बैठी रहती हैं, आप वहाँ पे दर्शन कर लीजिए। बोलिए प्रेम से साचे दरबार की जय। जय माता दी। आप लोग अपना प्यार, अपना सपोर्ट देते रहिए, मुझे इसी की ज़रूरत है गाइस। और मैं आपसे एक बात और कहना चाहूँगी कि मैं थोड़ा भावुक हो गई थी उस ब्लॉग में अपनी माँ को याद करके, क्योंकि माँ एक ऐसी चीज़ होती है ना, माँ होती है ना। तो और बहुत अच्छे अच्छे ब्लॉग मैं आपको देने वाली हूँ। मेरे घर में पड़ने वाली है शादी, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। और मैंने लिए हैं कान्हा जी, वो कान्हा जी मैंने आपको नहीं दिखाया है, वो कान्हा जी मैं आपको दिखाऊंगी। अभी मैंने उसको नहीं ओपन किया है क्योंकि मैं सोच रही हूँ पापा आ जाए तो मैं उनके सामने ओपन करती हूँ। तो मैं आपको ब्लॉग दिखाऊंगी ज़रूर, वो आप लोग देख लीजिएगा। और वो कान्हा जी इतने प्यारे हैं ना, इतने सुंदर, एक 0 साइज़ के हैं, एक 1 साइज़ के हैं। और कान्हा जी गिफ्ट ही दिया कीजिए अगर किसी को देना है तो। मैं सोच रही थी, मैं दिल्ली में गई थी तो वहाँ से मेरठ और वृंदावन बहुत दूर नहीं है, तो मैं सोच रही थी कि मैं वहाँ जा कर के वहाँ से वृंदावन से ही लूँगी कान्हा जी, लेकिन नहीं जा पाई। लोग कहते हैं ना जब भगवान जी बुलाएंगे तभी आप जाएंगे। आप लाख सोच लीजिए आप नहीं जा पाएंगे, लेकिन मैंने सोचा है अगली बार, पापा से मैंने बोला है, पापा बोले ठीक है मैं तुमको ले चलूँगा। तो हो सकता है कि मैं अगली बार जाऊँ तो मैं वहाँ से एक कान्हा जी शायद ले पाऊँ। और मैंने लिया है कान्हा जी, वो कान्हा जी मैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में ज़रूर दिखाऊंगी। आप लोग देखिए कान्हा जी को। और उनकी पूजा तो मैं नहीं करूँगी क्योंकि मैंने जिनके लिए लिया है वो वही पूजा करेंगे, तो मैं उनको ऐसे ही रख दूँगी। और मैं आपसे ये कहना चाहूँगी
कि आप लोग मेरा सपोर्ट कीजिए गाइस। आप लोगों के प्यार की, आपके सपोर्ट की मुझे बहुत ज़रूरत है, तो आप लोग कीजिए। और आप लोगों को सिर्फ ब्लॉग देखना है, और ब्लॉग इंटरटेनिंग होती है। अगर नहीं होती है, अगर थोड़ी सी कुछ ख़राबी होती है, तो आप ज़रूर बताया कीजिए कि आपके ब्लॉग में क्या डालना चाहिए। मैं ज़रूर डालूँगी और आप लोगों को अच्छा लगेगा। और एक बात और कहना चाहूँगी गाइस कि नवरात्रि में मैं नारियल लाई हूँ। लोग कहते हैं नारियल में जो अंदर निकलता है, फूल निकलता है, तो बड़ा शुभ होता है। मैंने भी नारियल चढ़ाया है, वो मैं फोड़ूंगी, तो मैं आपको उसका भी ब्लॉग शेयर करूँगी, ठीक है। तो इसी के साथ जय माता दी, जय हिंद, जय भारत। और कल मेरा बेटा स्कूल नहीं जा पाएगा क्योंकि उसकी बुक्स नहीं आई है। मैंने पुरानी किताब ले करके उसमें कवर चढ़ा दिया था, नेम स्लिप भी लगा दिए थे, लेकिन मैम ने कहा पुरानी किताब नहीं चलेगी, तो फिर अब उसको नई किताब लेनी होगी। लेकिन उसके पापा की तबीयत हो गई है ख़राब, इसलिए वो आज नहीं जा पाया मार्केट। उनको बहुत बुखार थी। मैं उन्हीं के साथ विंध्याचल जाती हूँ हमेशा, लेकिन या फिर अपने बहन के साथ थी तो उसके साथ जाती थी, एक बार भाभी के साथ भी गई थी, लेकिन आज पहली बार मैं गई हूँ विंध्याचल धाम अकेले, और मैं दर्शन कर सकती हूँ अकेले। जय माता दी। तो नहीं तो मैं उनके साथ जाती, उनकी तबीयत नहीं ठीक थी। देखिए मैंने बात नहीं बताई, उनकी तबीयत नहीं ठीक थी और मैं माता के दर्शन करना चाहती थी। और लोग कहते हैं ना, मन में श्रद्धा हो तो सब कुछ पॉसिबल है। मेरे मन में श्रद्धा थी, मैंने दर्शन कर लिया। तो मैंने कितनी बार कहा है ब्लॉग बाय बाय, फाइनली बाय बाय गाइस, कीप सपोर्ट, थैंक यू।